मैं फिर से पार्ट 1 वाली लाइन बोलने जा रहा हूँ कि टाइटल और थंबनेल तो सिर्फ एक बहाना है तुम सबको इस वीडियो पर क्लिक करवाने का, बल्कि असली में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जिसने पार्ट 1 देखा उसे पता ही होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। और मुझे पता कि इस वीडियो को सिर्फ 2% लोग पूरा देख पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो बेकार है, बल्कि प्रॉब्लम तो समय के साथ में लोगों में आ चुकी है। सब बच्चों के माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारी जिंदगी सुधार देगा, लेकिन आज के टाइम में बच्चों का ही फ्यूचर खतरे में है। वो सभी दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पोर्न और मास्टरबेशन के एडिक्शन से दिमाग कमजोर हो रहा है, स्ट्रेस और आलस हावी हो रहा है, और उन सब में टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और भाई लोग, मैं भी तुम्हारी ही तरह इन सब चीजों से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने इन सब से निकलने का तरीका सीख लिया है। मैं वो सब बताऊंगा तुमको। और तो और 2025 में सक्सेसफुल बनने के लिए सीक्रेट स्ट्रेटेजी और अमीरों के राज खोलने वाला हूँ, जिन सबको मैंने घंटों तक अमीरों के इंटरव्यू और पॉडकास्ट देखकर नोटिस किया है। लेकिन मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए एक बात को साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो भी बताने वाला हूँ वो सब तुम पहले से ही जानते हो, लेकिन उनको भूल गए हो। इसलिए मैं तुमको वो सब इस तरह याद दिलाऊंगा और साथ में कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा कि तुम पूरी जिंदगी तक भूल नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी है। ट्रस्ट में भाई लोग, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। चलो शुरू करते हैं। क्या तुमको पता है कि हम जेनजी जनरेशन की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है? सोशल मीडिया। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसका सीधा जवाब है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के टाइम में लोगों का सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते ही बीतता है। सोशल मीडिया ने हमारे पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा है। अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि एआई और सोशल मीडिया कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन हम इंसानों की तरह इमोशन नहीं ला सकते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि भले ही एआई और सोशल मीडिया इमोशन नहीं ला सकते, लेकिन हमारे इमोशन को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। अब तुम लोग मुझे पागल बोलो, उससे पहले मैं तुमको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। चलो मान लो कि आज तुम्हारा अपने जीएफ से ब्रेकअप हो गया, और फिर तुम कुछ टाइम के बाद में इंस्टाग्राम पर रील देखने लगे। फिर तुम्हारे फीड में कुछ फनी रील्स आने लगी, तो तुम उन सबको देखकर हंसने लगे, एंजॉय करने लगे। फिर तुम्हारे सामने सैड और इमोशनल रील आती है, और उसको देखकर तुमको तुम्हारे ब्रेकअप वाले जीएफ की याद आती है, और तुम मन ही मन सोचते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, मैं तो उसके लिए लॉयल था ना। और तुम इमोशनल होकर रिग्रेट फील करते हो। और फिर कुछ समय बाद तुम्हारे सामने एक मोटिवेशन और एटीट्यूड वाली रील आती है, और उसको देखकर तुम्हें फिर से अपने ब्रेकअप वाले जेब की याद आती है। लेकिन अब की बार तुम उस रील की वजह से सोचते हो कि मैं उसको उसकी औकात दिखा दूंगा, मैं उससे भी खूबसूरत लड़की पटाकर दिखाऊंगा। मतलब कि तुम बदला लेना चाहते हो। लेकिन फिर से कुछ समय के बाद तुम्हारे सामने फनी रील्स आने लगी, और कुछ फनी रील्स को देखने के बाद तुम जो कुछ भी अपने जेब के बारे में सोच रहे थे वो सब कुछ भूलकर फनी रील का आनंद लेने लगते हो। तो अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या ये इतने सारे इमोशंस तुम्हारे थे, या फिर जो तुमने रील में देखा वही फील किया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि सोशल मीडिया हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करता है। और इसी वजह से जब तुम डिप्रेशन में होते हो, तब अगर तुम शेयर रील देखने लगते हो तो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, अगर सोशल मीडिया को यूज करना इतना खतरनाक और हानिकारक है, तो क्या हमें सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि तुम एक्चुअली में सोशल मीडिया का यूज करके कुछ सीख सकते हो, नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, और तो और ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो। और वैसे भी अभी आने वाला टाइम में सिर्फ और सिर्फ एआई का राज होने वाला है, इसलिए तुम एआई भी सीख सकते हो। और ना इसलिए क्योंकि आज के जेनजी जनरेशन के लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा गलत इस्तेमाल करते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हो। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर तुम्हें इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, तो तुम उन सोशल मीडिया को डिलीट कर दो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स कंटेंट यानी कि गंदी गंदी रील्स को प्रमोट किया जाता हो, तो अभी के अभी डिलीट कर दो। और तो और जो भी रील से एडिक्शन लोग हैं, उनमें यह पाया गया है कि उनका किसी भी चीज या फिर काम को लेकर अटेंशन बहुत कम पाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऐसे रील से एडिक्शन वाले लोग फालतू की रील को घंटों तक देखते रहेंगे, क्योंकि रील्स बहुत कम टाइम की होती है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितना हुआ है, और वो एक के बाद एक रील देखते ही जाते हैं। लेकिन जब वो यूट्यूब पर 30 मिनट की वीडियो देखने आएंगे जो कि एक्चुअली में उनके किसी काम की हो, तो उसको वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डोपामिन लेने की आदत पड़ चुकी है, और इसका असर उनके काम और स्टडी पर भी पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके उतना रील्स वाले प्लेटफॉर्म को अवॉइड करो या फिर डिलीट कर दो। अगर तुम सच में 2025 में कुछ बड़ा प्राउड फील करवाने वाला बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो ये चैप्टर सिर्फ तुम्हारे लिए। बाकी टाइम वेस्ट करने वाला जा सकते हो।
मैं जब मिलियनेयर्स के पॉडकास्ट और इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे लगभग सभी में ये 4 पॉइंट सेम लगे और अभी मैं इन 4 बातों को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फाइंड योर यूनिक स्किल्स एंड टैलेंट। जी हाँ भाई लोग, जब तक तुम में कोई यूनिक स्किल और टैलेंट ना हो तब तक तुम भी इस रेट रेस का हिस्सा बन के ही रहोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मेरे पास तो कोई भी यूनिक स्किल या टैलेंट नहीं है। तो नहीं भाई लोग, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ यूनिक स्किल्स और टैलेंट होता है जो उसकी पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। और ये स्किल्स 2 तरह की हो सकती है। पहली, नेचुरल टैलेंट। ये वो स्किल है जो किसी इंसान के अंदर नेचुरली होती है बिना कोई ट्रेनिंग के, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्विक लर्निंग एबिलिटी, गुड मेमोरी, ऑब्जर्वेशन स्किल, मेनी अदर्स। और सेकंड पर लर्न स्किल है। ये वो स्किल है जो हम प्रैक्टिस और मेहनत से डेवलप करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड मेनी अदर्स। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है तो डेवलप करो, लर्न करो, सीखो। तो दूसरा पॉइंट है डू हार्ड वर्क। अब तुम लोग मुझे पक्का पागल बोलोगे कि भाई बाकी सभी यूट्यूबर तो स्मार्ट वर्क करने के लिए बोलते हैं और तुम हार्ड वर्क करने के लिए बोल रहे हो। तो भाई लोग, मेरी आदत नहीं है कि उनकी तरह लोगों को धोखे में रखना। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क ये एक पुरानी डिबेट है, लेकिन असल में दोनों की ही जरूरत होती है। हार्ड वर्क का मतलब है कंटिन्यूस एफर्ट और डिसिप्लिन के साथ काम करना, और स्मार्ट वर्क का मतलब है कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होना। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि तुम फिर से किसी की झूठी बातों में ना आओ। मान लो कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें मैंने कुछ चैनल की सेटिंग करी, जैसे कि मैंने कंटेंट के हिसाब से चैनल की कैटेगरी और कुछ कीवर्ड वगैरह डाले ताकि मेरी वीडियो मेरे कंटेंट के टाइप की ऑडियंस के पास पहुंच सके। इसका मतलब कि मैंने मेरे चैनल को पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से बनाया। तो इस बुद्धिमत्ता को हम स्मार्ट वर्क बोलेंगे। और अगर मैं मेरे चैनल बनाते टाइम कुछ भी अंदर सेटिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करता रहता, जिससे मेरी वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत कम हो जाते, तो इसको हम हार्ड वर्क बोलेंगे। क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ चैनल तो मैंने बना दिया, लेकिन वीडियो की एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग करने के लिए मुझे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। पहले स्मार्ट प्लानिंग करो, फिर हार्डवर्क के साथ उसको इम्प्लीमेंट करो। तो तीसरी बात है डू एनी वर्क विथ प्लेजर। लाइफ में जो भी काम करना हो तो उसको खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तुम किसी काम को मजबूरी समझकर करोगे तो वो बोरिंग और स्ट्रेसफुल लगेगा, लेकिन अगर दिल से करोगे तो उसका मजा आएगा। क्योंकि जब हम खुश होकर काम करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी और फोकस आता है और हम और जल्दी काम बेहतर कर पाते हैं। इसलिए जो भी तुम्हारा ड्रीम हो तो उसको अचीव करने के लिए दिल से मेहनत करो। फोर्थ और आखिरी बात है नेवर गिव अप। जी हाँ भाई लोग, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। हर बड़ा इंसान कभी न कभी जिंदगी में फेल हुआ है, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं वही जीतते हैं। इसलिए अगर तुम किसी काम में एक बार फेल हो जाओ तो दूसरी बार ट्राई करो, क्योंकि थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। इसलिए मेरा मानना यह है कि मेहनत का फल लेट ही सही पर मिलता जरूर है। तो भाई लोग, अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, इसलिए मैं कहूंगा कि 2025 तुम्हारा साल हो सकता है अगर आज से मेहनत करना शुरू कर दो तो। क्योंकि तुम सोशल मीडिया की रियलिटी जान चुके हो और ये भी समझ चुके हो कि 2025 में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और तो और मैंने तुमको मिलियनेयर्स के वो 4 सीक्रेट भी बता दी है। इसीलिए आज से तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, बिना रुके, बिना थके और बिना बहाने बनाए। अब ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा गोल है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपना काम कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।